नमस्कार साथियों। अगर आप राइटर हैं तो कई बार एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि मैं अपनी मैन्युस्क्रिप्ट को कितने पब्लिशर को भेज सकता हूं। तो इसको आज डिटेल में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले जैसे आप राइटिंग करते हैं और आपकी मैन्युस्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाती है तो ये चीज़ें आती हैं दिमाग में कि ट्रेडिशनल पब्लिशर को भेजूँ या सेल्फ पब्लिशर को। तो यहाँ दो चीज़ें हैं। अगर आप सेल्फ पब्लिशर को भेज रहे हैं और आपने शॉर्ट लिस्ट कर लिए हैं सेल्फ पब्लिशर और आप डिसाइड कर चुके हैं कि मैं इस पब्लिशर को अपनी बुक भेज रहा हूँ, तो सेल्फ पब्लिशिंग के केस में आप एक को ही भेजें तो बेटर रहता है, क्योंकि उनका सिंपल फंडा होता है कि उनके पैकेज चुनो आप, उनका जो मिनिमम पैकेज है या जो आप मैक्सिमम पैकेज लेना चाहते हैं पैसे दो और वो पब्लिश कर देते हैं। सो दे नेवर ट्राई टू ग्रैब अदर थिंग्स कि आप प्रूफ रीडिंग करो, आपका कंटेंट कैसा है, आपकी मैन्युस्क्रिप्ट मार्केट में चलेगी नहीं चलेगी, वो उसकी परवाह नहीं करते हैं। उनको तो सिर्फ पैसा लेना होता है, पैसा दो आप और वो आपकी किताब को पब्लिश कर देते हैं। ठीक है, तो इस केस में आपको ज़रूरत ही नहीं है सोचने की। अब बात करते हैं दूसरे केस में। अगर आप ट्रेडिशनल पब्लिशिंग की तरफ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप फिक्शनल राइटिंग करते हैं, नोवेल, ड्रामा, पोइट्री, इस तरह की चीज़ें, क्योंकि इस तरह की चीज़ें ट्रेडिशनल पब्लिशिंग के थ्रू ही ज़्यादा पॉपुलर हो पाती हैं। सेल्फ पब्लिशिंग के थ्रू तो काफ़ी कम चांस रहते हैं इनके। तो इस केस में आपको क्या करना है, क्योंकि जो बड़े बड़े ट्रेडिशनल पब्लिशर होते हैं उनका रिव्यू टाइम काफ़ी लंबा होता है। मतलब आप मैन्युस्क्रिप्ट मेल करोगे तो कई बार 3 3 4 4 महीने बाद पहला रिप्लाई मेल आता है। ठीक है, कई बार 6 महीने तक भी लग जाता है। आप बड़े पब्लिशर देखोगे, जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी टॉप 10 पब्लिशर ऑफ इंडिया, आई बटन में लिंक मिलेगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। उनका साइड पे भी लिखा रहता है कि 6 महीने भी लग सकते हैं। हमारा रिव्यू जो टाइम पीरियड है वो 3 से 6 महीने भी है, कुछ का 1 महीने 1.5 महीने तो होता ही होता है। तो आप इतना वेट कीजिए। तो क्वेश्चन आता है कितनों को भेज सकते हैं। आप जितने को चाहे भेज सकते हैं, लेकिन उसके साथ आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जैसे आप फॉर एग्जांपल आपने 3 पब्लिशर को भेजा है अपना मैन्युस्क्रिप्ट, और सबसे पहले मेल आया है आपको या कॉल आया है किसी एक पब्लिशर का और वो बोलता है कि आपका मैन्युस्क्रिप्ट एक्सेप्ट हो गया है, तब आपको बाकी दोनों वालों से बोल देना है अपना जो मैन्युस्क्रिप्ट है विड्रॉ कर लेना है। ठीक है, कि ये हमारा ऑलरेडी कहीं पब्लिश होने के लिए एक्सेप्ट हो गया है। तो इस तरह से आप अपनी मैन्युस्क्रिप्ट को 2 3 4 जगह 5 जगह जितना जगह चाहें भेज सकते हैं, बट आपको यही चीज़ याद रखनी है। क्योंकि ऐसा ना हो कि फॉर्चुनेटली आप एक जगह एक्सेप्ट हो जाती है आपकी मैन्युस्क्रिप्ट और फिर दूसरी या तीसरी जगह भी एक्सेप्ट हो जाती है, तो फिर थोड़ा सा ठीक नहीं रहता है कि ऑथर ने पहले हमको मैन्युस्क्रिप्ट भेजी और उसके बाद जब हमने एक्सेप्ट कर लिया तो मना करने लगा, तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है ओवरऑल। तो आपको वो चीज़ ध्यान रखनी है। बाकी आप जितनों को चाहें भेज सकते हैं ट्रेडिशनल पब्लिशिंग के केस में। और सेल्फ पब्लिशर तो आप जो भी डिसाइड करते हैं उसको भेजें, वहाँ से ही आपका पब्लिश हो जाता है। आई होप आपके जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड थे सब सॉल्व हुए होंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, और चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप बाकी वीडियो चेकआउट कीजिए प्लेलिस्ट में जाके और सब्सक्राइब कर लीजिए।